हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रीति और आज की करंट अफेयर्स की क्लास में आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए पेपर और पेन लेकर आज की करंट अफेयर्स की क्लास के लिए। तो हम जो करंट अफेयर्स लेकर आए हैं वो क्विज टाइप में है। इसमें एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे। तो आपको जो ऑप्शन सही लगता है कि यही सवाल है, इस सवाल का ये जवाब सही है, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने जवाबों को हमारे साथ मैच करें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके कितने जवाब सही आ रहे हैं और आपकी अब तक कितनी तैयारी हुई है। तो स्टूडेंट्स, हम सही जवाब बताने के साथ साथ में उसके साथ डिटेल नोट भी लाते हैं, तो उस नोट को भी आप जरूर लिखें, जिससे आप करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से होती रहेगी। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के कुछ स्लाइड्स दिखा देती हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट होने वाला है 24 अप्रैल 2022 को दिल्ली में, जिसमें आपके 2 पेपर होंगे। जीएस पेपर होगा और एक सी सेट होगा। जीएस का पेपर आपका सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक होगा और सी सेट का पेपर 12:30 से 2:30 बजे तक होगा। तो आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। इसका सेंटर मैं बता देती हूँ। दिल्ली में जो है ओल्ड ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में होगा। तो आप इसमें एक बार जरूर पार्टिसिपेट करें और इसका एक्सपीरियंस करें। ऑफलाइन टाइम टेस्ट हमारा एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन एग्जैक्ट फाइनल प्रीलिम्स पैटर्न, सी वेयर यू स्टैंड, ऑल इंडिया रैंक्स क्यूटेड बाय टॉप एजुकेटर्स। तो इसमें आप पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट है अन अकेडमी को जो है लर्नर्स क्यों इतना पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं बेस्ट इन क्लास एजुकेटर्स, बेस्ट इन क्लास लर्निंग रेटिंग, बेस्ट इन क्लास टेस्ट रेटिंग। इनरोल लर्नर्स जो है 55,000 से ज़्यादा टेस्ट में इनरोल करते हैं। प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स होता है, इंटरव्यू गाइडेंस होता है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है और 1-to-1 लाइव मेंटरशिप होता है। नेक्स्ट है अन अकेडमी लाइट फिल्म टेस्ट सीरीज 2022 से 2023 के लिए 55,000 से ज़्यादा इनरोलमेंट हुई है। रेटिंग 4.6 है आउट ऑफ 5। वी हैव गॉट अ बिग सरप्राइज फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट कमिंग सून। तो आप देख सकते हैं 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए आपको जो है 3,149 रुपीज़ पे करना है। 28 टेस्ट होंगे आपके, 20 जीएस और 8 सी सेट टेस्ट होंगे। 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में आपको 4,409 रुपीज़ पे करना है, जिसमें आपको 56 टेस्ट होंगे, 40 जीएस और 16 सी सेट टेस्ट होंगे। तो आप इसमें जरूर जो है सब्सक्रिप्शन ले लें, आपको जो भी बड़े बजट में आता है। तो और आपको इस ऑफर से रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक करें, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप इस नंबर पर भी कॉल करके इस ऑफर के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यूपीएससी की नई बैचेस शुरू हो रही हैं 2023 और 24 की प्रिपरेशन के लिए 20 अप्रैल 2022 से। तो आप इसमें जल्द से जल्द जो है इनरोलमेंट कर लें, जिसमें आपको 20 जीएस बुक्स मिलेंगी एज पर लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ यूपीएससी सीएसई विद 1 ईयर एंड अबो जीएस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के साथ। बुक्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगी। तो जो भी लैंग्वेज आप प्रेफर करते हैं उस लैंग्वेज में आपको बुक मिल जाएंगी, हिंदी या इंग्लिश में। और आपको इस बैचेस से रिलेटेड और बुक्स से रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं। ऑप्शनल कोर्सेज कुछ अप्रैल मंथ में लॉन्च हुए हैं। हर कोर्स के लिए अलग अलग टीचर्स हैं, फैकल्टी से जो आपको गाइड करेंगे और हर कोर्स जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो आप आपको जो भी कोर्स अच्छा लगे उसमें आप जो है इनरोलमेंट कर सकते हैं और हर कोर्स की आप जानकारी ले सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके। अन अकेडमी आपको जो है लोन की फैसिलिटीज़ भी देता है, जो कि 2 आवर्स में अप्रूव हो जाएगा। मिनिमम पेपर वर्क होगा, फ्लेक्सिबल टेन्योर होगा। तो लोन की फैसिलिटीज़ के लिए आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ, वहाँ पे भी क्लिक करके आप जहाँ पता कर सकते हैं और इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अन अकेडमी जो है यूपीएससी मेगा कॉम्बैट ऑर्गेनाइज करता है एवरी संडे, हर संडे को। इस बार जो है 17 अप्रैल 2022 को होने वाला है सुबह 11 बजे से, जिसमें आपको जो है 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को जो है एक्साइटिंग गैजेट्स और भी गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका मिल सकता है। विन फ्री प्ली टेस्ट सीरीज, टॉप 1000 रैंकर्स to win 100% scholarship on UPSC Lite subscription, 28 tests in 2 months, scholarship from a pool of रुपीज़ 10 crore। तो टेस्ट जो होंगे होगा कब आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। तो आप जो लैंग्वेज करते हैं उसमें जो है आप टेस्ट दे सकते हैं। 56 क्वेश्चन होंगे जिसको आपको 60 मिनट में सॉल्व करना होगा। अन अकेडमी जो है आपको मॉक इंटरव्यू के लिए भी प्रैक्टिस करवाता है। तो लास्ट माइल फ्री कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021, 170 प्लस टॉपर्स जो है सेलेक्ट हुए थे लास्ट ईयर। ट्रेनिंग बाय एक्सपर्ट, डीएफ एनालिसिस फ्री है फॉर एलिजिबल एस्पिरेंट्स, फ्लेक्सिबल शेड्यूल, मॉक इंटरव्यू विथ एक्सपीरियंस पैनल, प्रीवियस ईयर ट्रांसक्रिप्ट। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल क्या है। तो ये है हमारा पहला सवाल। किस देश ने हाल ही में ऐलान किया है कि वह अपने 51 अरब डॉलर के पूरे विदेशी कर्ज यानी एक्सटर्नल डेब्ट को चुका पाने में असमर्थ है।
तो ऑप्शन है ए नेपाल, बी चीन, सी रूस और डी श्रीलंका। तो सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। तो सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी श्रीलंका। भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने ऐलान किया है कि वह अपने 51 अरब डॉलर के पूरे विदेशी कर्ज यानी एक्सटर्नल डेब्ट को चुका पाने में असमर्थ है और वह इस पर डिफॉल्ट करेगा। श्रीलंका सरकार ने इस कदम को अंतिम उपाय बताया है। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार इस समय खत्म हो चुका है, जिसके चलते वह विदेशों से जरूरी सामान नहीं आयात कर पा रहा है। श्रीलंका अपनी आज़ादी के बाद के सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? और ऑप्शन है ए हार्दिक पांड्या, बी रोहित शर्मा, सी दिनेश कार्तिक, डी सुरेश रैना। तो इस सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने जवाबों को हमारे साथ जरूर मैच करें, जिससे आपको पता चलेगा कितनी तैयारी हुई है और आपको कितने जवाब सही आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए हार्दिक पांड्या। हार्दिक आईपीएल में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। हार्दिक पांड्या 1046 गेंद खेलकर 100 छक्कों के आंकड़े तक पहुंचे हैं। हालांकि आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले क्रिकेटर आंद्रे रसल हैं। उन्होंने 657 गेंद में यह उपलब्धि हासिल की थी। उनके बाद क्रिस गेल हैं, जिन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 993 गेंदें ली थी, 943 गेंदें ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पार्किंसंस दिवस यानी वर्ल्ड पार्किंसंस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और ऑप्शन है ए 10 अगस्त, बी 12 मार्च, सी 11 अप्रैल और डी 20 मई। इस सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। तो इस सवाल का सही जवाब है 11 अप्रैल। पार्किंसंस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है। पार्किंसंस रोग शरीर की गतिविधि में धीमापन, अकड़न और अस्थिरता पैदा कर सकता है। इस वर्ष विश्व पार्किंसंस दिवस को इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर थीम के तहत सेलिब्रेट किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। किस प्रसिद्ध असमिया कवि को हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया? और ऑप्शन है ए नीलमणि फुकन, बी लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, सी हेमचंद्र गोस्वामी और डी नलिनीधर भट्टाचार्य। सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए नीलमणि फुकन। प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुकन को हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। वयोवृद्ध कवि के स्वास्थ्य को देखते हुए पहली बार इस पुरस्कार का आयोजन असम में किया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा और ज्ञानपीठ चयन बोर्ड के चेयरपर्सन प्रतिभा रे ने 88 वर्षीय कवि को ट्रॉफी, चेक और स्मृति चिन्ह भेंट किया। फुकन जनक कवि के रूप में जाने जाते हैं। इससे पहले उन्हें साहित्य अकादमी और पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। तो देखते हैं सवाल नंबर 6। निम्न में से कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन है ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी और डी चीन। इस सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। तो सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य विभिन्न शहरों में साल 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। अधिकांश स्पर्धाओं का आयोजन के क्षेत्रीय केंद्रों में होगा, जो कि एक ही शहर में स्पर्धाओं के आयोजन के पारंपरिक मॉडल से अलग है। खेलों का आयोजन मार्च 2026 में विभिन्न शहरों और क्षेत्रीय केंद्रों में होगा, जिसमें मेलबर्न, जिलोंग, बेडिंगो, बेलार्ट और जिप्सलैंड शामिल हैं। इन सभी शहरों में अलग खेलगांव होगा। तो स्टूडेंट्स, हमारी करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ आपको कई सारे जवाब सही आए होंगे।
तो आप इसी तरह से करंट अफेयर्स की तैयारी करते रहे, अपने सवाल अपने यूपीएससी की तैयारी करते रहें और अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में रखें, जिसका हम जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो और आपको अनअकैडमी से रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक है, वहाँ पे आप कॉल क्लिक करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।